तो बेटा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के लिए, दैट इज इम्प्लांटेशन। सबसे पहले हम वर्ड का मतलब समझेंगे, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। इससे पहले जो बेटा हमने डिस्कस किया था, द टॉपिक वाज क्लीवेज। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो था क्लीवेज। क्लीवेज में हमने क्या पढ़ा था बेटा? क्लीवेज में हमने पढ़ा था कि जाइगोट में जब माइटोटिक डिविजन्स होते हैं तो दैट फॉर्म्स द ब्लास्टुला। ठीक है जी, क्या फॉर्म हो जाता है क्लीवेज में? ब्लास्टुला फॉर्म हो जाता है। और जब ये ब्लास्टुला जाता है किसकी तरफ? यूटेरस की तरफ। जब ये ब्लास्टुला यूटेरस की तरफ जाता है बेटा, तो एक्चुअली जो यूटेरस है बेटा, यूटेरस के बॉडी पार्ट में 3 मेम्ब्रेन्स होती है, पेरीमेट्रियम, second one is the myometrium and third one is the endometrium। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यूटेरस है, फीमेल यूटेरस, उसका जो बॉडी पार्ट है उसकी 3 मेम्ब्रेन्स होती है बेटा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये ब्लास्टुला जब यूटेरस की तरफ जाता है बेटा, तो दैट गोज फॉर द अटैचमेंट टू द एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम से अटैच होने के लिए जाता है। तो ब्लास्टुला का वो अटैचमेंट किससे अटैचमेंट? एंडोमेट्रियम से। द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इन फीमेल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। यानी उसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम? इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ दैट ब्लास्टुला विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस इन द फीमेल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर बेटा आपको थोड़ा सा याद होगा जनरली। अगर मैं बात करूं, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा ब्लास्टुला की, वो कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। इसमें जो अंदर होता है मैक्रोमियर से बना हुआ, दैट इज इनर सेल मास। और जो एक कैविटी दिख रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। यानी ये ब्लास्टुला जब अटैचमेंट के लिए जाता है, किससे अटैचमेंट के लिए जाता है बेटा? एंडोमेट्रियम से अटैचमेंट के लिए जाता है। ठीक है जी। एंडोमेट्रियम की अपनी एक प्रॉपर्टी है बेटा, क्या? एक तो नेचर में बेटा ये हाईली वेस्कुलर होती है, और दूसरी बात हाईली ग्लैंडुलर होती है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लास्टुला इस एंडोमेट्रियम से अटैच होने के लिए जाता क्यों है? क्योंकि इस एंडोमेट्रियम में बेटा वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ब्लास्टुला से इस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जाता है ताकि ये ब्लास्टुला फर्दर डेवलप हो सके। तो दैट अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला विद द एंडोमेट्रियम, ठीक है जी, ऑफ द यूटेरस इन द फीमेल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। आगे क्वेश्चन आता है बेटा कि कितने टाइम पीरियड में ये इम्प्लांटेशन होता है? तो इट अकर्स 6th to 10th डे, 6वें से 10वें दिन तक। किसका? ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के 6वें दिन से और 10वें दिन के बीच में ये होता है। जनरली बेटा इम्प्लांटेशन को ऑन 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन माना जाता है। 7th डे यानी जब फर्टिलाइजेशन को 7वां दिन होता है तब इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, टाइम पीरियड क्लियर हो गया कि भैया कि किस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है और किस दिन होता है। अब बेटा जो हम आगे बात करेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में कि इसकी जो होल प्रोसेस है इम्प्लांटेशन की वो किस तरीके से होती है। तो बेटा जब हम बात करेंगे किस तरीके से इम्प्लांटेशन होती है, तो सबसे पहले जो चेंजेस आएंगे बेटा वो ब्लास्टुला में आएगा। इम्प्लांटेशन का जो फर्स्ट स्टेप है बेटा, दैट इज जोना हैचिंग। जोना हैचिंग, जोना जो है, जोना पेलुसिडा एक लेयर है बेटा। ठीक है जी, याद होगा मैंने बताया था कि लेयर होती है जोना पेलुसिडा जो ब्लास्टुला के आसपास प्रेजेंट होते रहे। हैचिंग का मतलब होता है बेटा उसका सेपरेट आउट होना।
यानी कि जो जोना पेलिसिडा लेयर होगी बेटा किसकी, हमारे ब्लास्टुला के जो चारों तरफ लेयर बनी होती है बेटा, ठीक है जी, उस ब्लास्टुला की ये जो जोना पेलिसिडा है बेटा, ये सेपरेट आउट होती है, इससे अलग होती है, और उसमें जो मेन रोल बेटा प्ले करता है दैट इज प्लाज्मिन एंजाइम। इसमें मेन रोल प्ले करता है प्लाज्मिन नाम का एंजाइम। ये प्लाज्मिन क्या करता है बेटा, इस लेयर को डिसॉल्व कर देता है। एक्चुअली प्लाज्मिन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड जो क्लॉट होता है बेटा, ब्लड क्लॉट को ब्रेक करना। लेकिन यहाँ इसका जो काम होगा बेटा, यहाँ काम होगा कि जो ये जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन है ये इसको डिसॉल्व कर देगा, तो ये इसमें से अलग हो जाएगी, और इसमें से जो हमारी ट्रोपोब्लास्ट लेयर है बेटा वो बाहर आ जाएगी। यहाँ से ब्लास्टुला की जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, जोना हैचिंग। अब बेटा जब हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो ये जो ब्लास्टुला है ये किसकी तरफ जाएगा अटैचमेंट के लिए, एंडोमेट्रियम की तरफ, ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप जो होगा बेटा दैट विल बी अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या हो गया बेटा कि दैट ब्लास्टुला गोज टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियम फॉर द अटैचमेंट। यानी कि बेटा इस ब्लास्टुला में भी चेंजेस आएंगे और एंडोमेट्रियम में भी चेंजेस आएंगे। वो स्टेप क्या कहलाएगा आपका, अपोजिशन कहलाएगा। अब जी बात आती है कि एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस होंगे बेटा। एक्चुअली एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस होंगे बेटा, एंडोमेट्रियम में एक टाइप की सेल्स होती है बेटा जिन्हें कहते हैं स्ट्रोमा सेल्स। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा सेल्स। ये स्ट्रोमा सेल्स बेटा एब्जॉर्ब करेंगे ग्लाइकोजन और लिपिड्स को, ठीक है जी, जिसकी वजह से इनमें एडिमा डेवलप हो जाता है। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग टाइप, यानी ये स्वेल हो जाएगी पूरी जो एंडोमेट्रियम है बेटा। एंडोमेट्रियम जब स्वेल हो जाएगी तो इसके अंदर इतना स्पेस बन जाएगा ताकि ब्लास्टुला इसमें इजीली अटैच हो सके। तो जो स्ट्रोमा सेल्स में जब ये एडिमा होगा, कब होगा, ये जब ग्लाइकोजन और लिपिड्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो बेटा एडिमा के बाद जो स्ट्रोमा सेल्स है बेटा वो कन्वर्ट हो जाती है डेसिडुअल सेल्स में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेसिडुअल सेल्स में। तो इस चेंजेस से बेटा जो इसमें चेंजेस होंगे, इन चेंजेस से क्या क्या फर्क पड़ेंगे बेटा, तो इसकी वजह से जो यूटेरस जो है बेटा, ये यूटेरस की मेम्ब्रेन है, तो उसकी वजह से जो यूटेरस की वॉल है और जो यूटेरस की कैपिलरीज है वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगी, एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगी। और वो किसके नजदीक आती चली जाएंगी, हमारे ब्लास्टुला के, यानी इन दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ती चली जाएगी बेटा। क्लियर है बात। तो जब ये डेसिडुअल सेल्स फॉर्म हो गई तो अगला जो स्टेप आएगा बेटा दैट विल बी द डेसिडुअल रिएक्शंस। यानी कि क्या क्या डेसिडुअल रिएक्शंस होंगी हमारे ब्लास्टुला में और एंडोमेट्रियम में बेटा। तो अगला जो हम स्टेप बात करने वाले हैं बेटा इम्प्लांटेशन का, इम्प्लांटेशन के जो अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे, डेसिडुअल रिएक्शंस होंगी। अब जी डेसिडुअल सेल्स कहाँ से फॉर्म हुई, हमारी स्ट्रोमा सेल से फॉर्म हुई है बेटा। स्ट्रोमा सेल्स से जब हमारी डेसिडुअल सेल्स फॉर्म हुई है बेटा, तो डेसिडुअल सेल्स कब फॉर्म हुई, जब स्ट्रोमा सेल्स ने क्या एब्जॉर्ब किया बेटा, ग्लाइकोजन और लिपिड से एब्जॉर्ब किए बहुत सारे। तो उससे इनकी जो स्टेप है वो क्या हो जाती है बेटा, शेप लार्ज होती चली जाती है जी, ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ब्लास्टुला बेटा और जो एंडोमेट्रियम उसके बीच में ज्यादा क्लोजनेस आ जाएगी, और जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बेटा वो ज्यादा वेस्क्यूलर हो जाएगा, यानी कि ब्लास्टुला के लिए और ज्यादा स्पेस फॉर्म हो जाएगा बेटा। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, जब ये वाली चीज हो गई, डेसिडुअल सेल्स फॉर्म हो गई बेटा, यानी उन्होंने ग्लाइकोजन और जब लिपिड से एब्जॉर्ब किए, तो उससे क्या होगा बेटा कि जो एंडोमेट्रियम थी बेटा वो कैसी हो जाएगी, मोर वेस्क्यूलर, ज्यादा वेस्क्यूलर बन जाएगी बेटा। उसका मोर वेस्क्यूलर बनने का फायदा क्या है, इसका मोर वेस्क्यूलर बनने का ये फायदा है कि बेटा इससे क्या होगा कि जो ब्लास्टुला है उसका बहुत इजीली अटैचमेंट हो जाएगा, किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, ठीक है जी। यानी इस ब्लास्टुला को इससे अटैच होने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा बेटा, ठीक है जी। अब अगला जो स्टेप आएगा बेटा, अगला स्टेप क्या आएगा, जब ये एंडोमेट्रियम ज्यादा वेस्क्यूलर हो गई बेटा, तो जो ब्लास्टुला था बेटा हमारा, ये ब्लास्टुला के चारों तरफ एक तरीके का चैम्बर डेवलप हो जाएगा बेटा। क्या डेवलप हो जाएगा, चैम्बर डेवलप हो जाएगा, जिसको हम इम्प्लांटेशन चैम्बर कहते हैं जी। क्लियर है बात बेटा, यानी इसको सेल्स होंगी वो घेर लेंगी बेटा, ठीक है जी, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है जी। अब बेटा जब इसमें ज्यादा वेस्क्युलरिटी आ गई, इम्प्लांटेशन चैम्बर फॉर्म हो गया, यानी अब जो ब्लास्टुला है वो धीरे धीरे से एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना
शुरू करेगा। तो जब ये एंडोमेट्रियम एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो बेटा इसके चारों तरफ एक लेयर फॉर्म होगी, मीजोडर्मल लेयर, मीजोडर्मल एक लेयर फॉर्म हो जाएगी बेटा, और उस मीजोडर्मल लेयर को बायोलॉजिकली कहते हैं बेटा कोरियन। क्या कहते हैं जी? कोरियन। यानी कि कोरियन डेवलप हो जाएगी इसके चारों तरफ बेटा। अब ये जो कोरियन है, इस कोरियन का रोल क्या होता है बेटा? ये कोरियन बाद में प्लेजेंटा फॉर्म करने में हेल्प करती है बेटा। ठीक है जी। अब ये ब्लास्टुला क्या होगा बेटा? धीरे 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 करके किसको पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा? धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा जी। क्यों पेनिट्रेट कैसे कर पाएगा? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है बेटा वो ज्यादा वेस्क्युलरिटी आती जा रही है, उसमें वेस्क्युलरिटी आती जा रही है, मतलब उसमें ज्यादा स्पेस बनता जा रहा है बेटा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी जो रेसिडुअल सेल्स फॉर्म हुई थी बेटा वो धीरे धीरे क्या होंगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगी जी। ठीक है जी। और जब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगी बेटा तो वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो ट्रोपोब्लास्ट है बेटा, ट्रोपोब्लास्ट धीरे धीरे हमारा जो एंडोमेट्रियम उसमें अंदर धंसता चला जाएगा। ठीक है जी। यानी वो उसके साथ ज़्यादा अटैच होता चला जाएगा बेटा। तो जब ये अटैच हो जाएगा तो उससे क्या होगा बेटा, तो ब्लास्टुला जब इससे अटैच हो जाएगा तो वही प्रोसेस क्या कहलाएगी हमारी? इम्प्लांटेशन कहलाएगी। यानी कि जो ब्लास्टुला है वो पूरी तरीके से इस एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएगा। एम्बेडेड मतलब इसमें पूरी तरीके से अंदर धस जाएगा आपका बेटा ब्लास्टुला। क्लियर है बात? अब अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन से मेनली जो हमारे इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करते हैं बेटा। ठीक है जी। तो इम्प्लांटेशन में मेनली हमारे दो हार्मोन सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं बेटा। एक हमारा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स का, और दूसरा होता है बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है जी। अब दो हार्मोन्स कौन कौन से रोल प्ले कर रहे हैं बेटा? हमारे दो हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं बेटा। दो कौन कौन से दो हार्मोन्स हैं? एक तो हो गया एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा हो गया बेटा? प्रोजेस्टेरोन। यानी ये दो हार्मोन्स मेन रोल प्ले करेंगे बेटा इम्प्लांटेशन में। एक तो हो गया एस्ट्रोजन और दूसरा क्या हो गया? प्रोजेस्टेरोन। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, तो याद होगा बेटा जो मैच्योर फॉलिकुलर सेल्स होती है उनमें से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है जी। और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है बेटा? ये कॉर्पस ल्यूटियम में से रिलीज होता है, जो येलो बॉडी फॉर्म होती है आफ्टर द डिजेनरेशन ऑफ द मैच्योर फॉलिकल। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एस्ट्रोजन बेटा। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है बेटा ये ज्यादा वेस्क्युलरिटी प्रोवाइड करता है जी। ठीक है जी। जो यूटेरन की जो एंडोमेट्रियम है उसको इनलार्ज करता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, और जिसमें उससे ज्यादा वेस्क्युलरिटी आती चली जाती है और वो ज्यादा ग्लैंडुलर होती चली जाती है बेटा। इससे क्या होगा कि वो इजीली जो हमारा डेवलपिंग जो हमारा ब्लास्टुला है बेटा उसको ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड कर पाएगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगी बेटा। ठीक है जी। अगला जो रोल आएगा बेटा वो अगला रोल किसका आएगा? हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का आएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है बेटा वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? वो हमारा रिलीज हो रहा है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम में से जी। ठीक है जी। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल क्या होगा बेटा? ये भी हमारे जो इम्प्लांटेशन है, प्लेजेंटा फॉर्मेशन है, आगे फर्दर जो हमारी प्रोसेसेस होंगी बेटा उनमें हेल्प करता है। तो एक बार मैं फिर से इम्प्लांटेशन रिपीट कर रहा हूँ। इम्प्लांटेशन मीन्स क्या हो गया? अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला विद द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस इन द फीमेल। ठीक है जी। इम्प्लांटेशन कब होता है? इट जनरली स्टार्ट्स ऑन द 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। अब अगली जो बात आएगी बेटा कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहला जो स्टेप होगा बेटा जोना हैचिंग, मतलब जो जोना लेयर प्रेजेंट होती है इस ट्रोपोब्लास्ट के चारों तरफ लेयर बेटा सबसे पहले वो डिजोल्व होगी। उसे डिजोल्व कौन करता है? उसे प्लाज्मिन एंजाइम डिजोल्व करने में हेल्प करता है। जो दूसरा जो बेटा स्टेप आएगा दैट विल बी द अपोजिशन बेटा। अब जी अपोजिशन का मतलब क्या बताया था बेटा? मैंने अपोजिशन का मतलब बताया था कि जो हमारा ब्लास्टुला है बेटा वो एंडोमेट्रियम की तरफ अटैचमेंट के लिए चलना शुरू कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अगला स्टेप होगा कि जो हमारी इस एंडोमेट्रियम में जितनी भी एंडोमेट्रियम में स्ट्रोमा सेल्स प्रेजेंट है वो स्ट्रोमा सेल्स क्या होंगी? धीरे धीरे किसमें प्रेजेंट होती चली जाएंगी? डेसिडुअल सेल्स में फॉर्म होती चली जाएंगी। स्ट्रोमा सेल्स डेसिडुअल सेल्स में कब फॉर्म होंगी बेटा? जब वो ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन और लिपिड से एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है जी। तो उनमें इडीमा आती चली जाती है। इडीमा मतलब बेटा वाटरी लाइक सब्सटेंस उनमें अंदर बढ़ता चला जाता है और उनमें स्वेलिंग आती चली जाती है ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा वेस्क्युलरिटी आ सके। जितनी ज्यादा वेस्क्युलरिटी होगी बेटा उतनी जल्दी जो हमारा ब्लास्टुला होगा वो इजीली अटैक हमारी उस एंडोमेट्रियम से अटैच हो पाएगा बेटा। अब जो आगे बात आती है जब डेसिडुअल सेल्स फॉर्म हो गई तो बेटा वहां से डेसिडुअल रिएक्शंस स्टार्ट होंगी। तो जो डेसिडुअल रिएक्शन में जो सबसे पहला स्टेप होगा बेटा वो क्या होगा कि जो एपिथीलियम है बेटा वो धीरे धीरे डिसरप्ट होगी और वो लूजली पैक होती चली जाएगी। ठीक है जी।
उसके बाद बेटा दूसरी क्या होगा कि जब हमारी एंडोमेट्रियम ज़्यादा वेस्कुलर हो गई, तो एंडोमेट्रियम में ज़्यादा वेस्कुलर होने के कारण क्या होगा बेटा कि जो हमारा ब्लास्टुला है बेटा वो धीरे धीरे हमारी उस एंडोमेट्रियम से अटैच होना शुरू हो जाएगा, उसमें ज़्यादा स्पेस बन जाएगा। तीसरा जो स्टेप आएगा बेटा इसमें फिर क्या होगा जी, तो उससे धीरे धीरे क्या होगा बेटा कि वो जो हमारी एपिथेलियम है वो ब्लास्टुला के चारों तरफ एक इम्प्लांटेशन चैम्बर डेवलप करती है बेटा, ताकि वो उसको क्या कर सके बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके और आगे चल के फंक्शनल जो प्लेजेंटा होता है बेटा उसका फॉर्मेशन हो सके जी। अगली जो बात आई बेटा, अगला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, अगला स्टेप बताया बेटा कि जो ट्रोपोब्लास्ट जो लेयर है उसके चारों तरफ एक मेसोडर्मल लेयर फॉर्म होती चली जाएगी। उस मेसोडर्मल लेयर को क्या कहेंगे हम, कोरियन, जो बाद में प्लेजेंटा फॉर्म करने में हेल्प करती है बेटा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम जो आगे बात करेंगे बेटा, आगे क्या हो गया, जब ट्रोपोब्लास्ट के चारों तरफ कोरियन डेवलप हो गई बेटा, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, वो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम के एपिथेलियम को क्या करेगी बेटा, वो डिसॉल्व करेगी, उसको पेनिट्रेट करेगी। और जब उसको पेनिट्रेट करेगी बेटा, तो पेनिट्रेट करने के बाद जो हमारा ब्लास्टुला है बेटा उसको एंडोमेट्रियम में और अंदर एम्बेडिंग मतलब अंदर ज्यादा धंसने की बेटा पावर मिलती चली जाती है। जितना ज्यादा बेटा वो वेस्कुलर होती जाएगी बेटा, क्लियर है ना, उतना ज्यादा ही जो हमारा बेटा ब्लास्टुला है वो एंडोमेट्रियम में उतना ज्यादा अंदर एम्बेडेड होता चले जाएगा जी। ठीक है जी। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन में मेन हार्मोन्स कौन रोल प्ले करते हैं, उसमें दो हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है आपका, एस्ट्रोजन रिलीज होता है बेटा फॉलिकुलर सेल से, और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है जी, एंटीग्राफियन फॉलिकल या फिर येलो बॉडी से। एस्ट्रोजन का रोल क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन जो होता है हमारा, एस्ट्रोजन जो होता है बेटा ये क्या करता है, हमारी जो एंडोमेट्रियम है उस एंडोमेट्रियम को ज्यादा वेस्कुलर बनाता है बेटा, उसको ज्यादा ग्लैंडुलर बनाता है बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके और ब्लास्टुला उस एंडोमेट्रियम में ज्यादा से ज्यादा एम्बेडेड हो सके। क्लियर है बात। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन आगे चल के इम्प्लांटेशन में थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, ये आगे चल के प्लेजेंटा फॉर्म करने भी आगे हेल्प करता है बेटा, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस में भी हेल्प करता है। तो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ द इम्प्लांटेशन। तो बेटा आज इम्प्लांटेशन की प्रोसेस ही करेंगे यहीं तक। ओके, थैंक यू क्लास।